होगा? ये टेंस का भाग 4 होगा। 3 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भाग हमारा कौन सा होगा? चौथा। इस टेंस के बारे में जानेंगे हम लोग, इसका पहचान क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम्पल क्या है और बनेगा कैसे। जिस प्रकार 3 टेंस पढ़ चुके हैं, हम तीनों टेंस का वीडियो बना करके डाल दिए, उस तरह ये चौथा टेंस है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप मेरे फेसबुक पे हैं, तो पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर से देखिए, शेयर का मतलब होता है बंटवारा करना, यानी कि आप शिक्षा का बंटवारा कर रहे हैं। आप शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप दूसरों को भी आप खुद सीख रहे हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं। इसलिए शेयर करना निहायत जरूरी है। और शेयर ईमानदार व्यक्ति ही करता है, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होता है। जिसके मन में छल कपट होता है शेयर करेगा, तो शेयर का जरूर कीजिएगा। और चलिए, शेयर के साथ साथ हम लोग देखते भी है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर यहाँ पे हमको प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ से फिर से समझिए। हम वो वीडियो बना करके फिर से डालेंगे, आपका कमेंट हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है बाबू? तो चलिए, टेंस का ये कौन सा भाग है बाबू? चौथा। कौन सा भाग है? आप बोल के पढ़िएगा। तो टेंस का चौथा भाग, इसका नाम क्या है? तो देखिए बाबू, हम शॉर्ट में इसको पीसी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? पीसी का मतलब क्या होता है? तो पीसी का मतलब होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। पीसी का मतलब क्या होगा? हाँ, हम जहां भी पीसी लिखेंगे आप याद रखिएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस कहिएगा उसको। क्या कहिएगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर हम पीटीसी लिख दे तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये तो हो जाएगा आपका ना। तो हम इसीलिए पीटीसी नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्टली लिखे क्या लिखेगा? पीसी। क्या लिखा है? पीसी। पीसी का मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब किसका परफेक्ट कंटीन्यूअस? द प्रेजेंट। किसका? तो यहाँ पे लिख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये टेंस कौन सा है? चौथा। कौन सा है? हाँ, ये प्रेजेंट का चौथा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसका हम लोग देखेंगे पहचान। इसका पहचान क्या है ना? इसका पहचान कॉपी निकालिए, लिखते रहिए। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, ता रहा है, ती रही है, दे रहे हैं, ता रहा है, दी रही है, दे रहे हैं। अथवा समय सूचक, समय सूचक शब्द दिया रहे। समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द कौन सा होगा? समय सूचक शब्द पोस्ट में कभी नहीं, समय सूचक शब्द समय सूचक शब्द पोस्ट में। जैसे 2001 से, सोमवार से, जनवरी से, जनवरी से
इत्यादि। इत्यादि। जिस इंद्र वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, सी रही है, दे रहे हैं अथवा समय सूचक शब्द, जैसे 2001 से, सोमवार से, जनवरी से, पिछले वर्ष इत्यादि इत्यादि दिया रहे उस हिंदी वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं या समझते हैं। पहचान इसके लिए है कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, दी रही है, दे रहा है अथवा समय सूचक शब्द दिया रहा है। समय सूचक शब्द में जैसे कि 2001 से, सोमवार से, जनवरी से, पिछले वर्ष से, ये सब दिया है। तब उस हिंदी वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का समझे। ठीक होगा। एग्जांपल से समझ में बेहतर आएगा। एक आध दो एग्जांपल तो खा लीजिए। है चल एग्जांपल दे एग्जांपल। वह पढ़ता रहा है। मैं 2017 से पढ़ा रहा हूँ। मैं 2017 से पढ़ा रहा हूँ। आप सोमवार से यहाँ आ रहे हैं। ठीक है। देखिए मैं पढ़ाता रहा हूँ, सॉरी वो पढ़ता रहा है, मैं 2017 से पढ़ा रहा हूँ, आप सोमवार से यहाँ आ रहे हैं। ऐसा का वाक्य रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वह किस टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। किस टेंस का वाक्य है? इसमें देखिए समय सूचक शब्द 2017 है, इसमें समय सूचक शब्द सोमवार से है। ठीक है बोला। चलिए अब ये बनेगा किस पे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर देखा जाए और करे इसका स्ट्रक्चर देखिए। अफर्मेटिव का इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, अफर्मेटिव का AFFIR अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक। स्ट्रक्चर भी एस प्लस है या है प्लस
बीन प्लस इफो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और या सिंस प्लस टाइप। ये है बाबू इसका स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर में ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन, वर्ब का चौथा ऑब्जेक्ट प्लस और या सिंस का प्रयोग करेंगे और प्लस टाइम वर्ड। सबको समझ में आया? ऊपर करें हम जो तीन वो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तीन वो एग्जाम्पल को बना के देखते हैं कैसे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को इस तीनों का बनाएंगे। तो पहले तीनों का उतारते हैं ना। वह पढ़ता रहा है। दूसरा का है मैं 2017 से पढ़ा रहा, मैं 2017 से पढ़ा रहा हूँ। तीसरा है आप सोमवार से यहाँ आ रहे हैं। आप सोमवार से कहाँ आ रहे हैं। देखिए साथी, देखिए सबसे पहले बोला कथी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो एक और है वह। कस को बोली समझ में वह का इंग्लिश ए। अब करें इस सब्जेक्ट का अनुसार है क्या है इसका प्रयोग करना। इसका प्रयोग करें इसका हैज का किसका हैज लगा। उसके बाद कह रहा है कि पिन लगाइए, पिन लगा। उसके बाद कह रहा है कि वर्ब का चौथा बताइए वर्ब कौन है? पढ़ना। कौन है? तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होगा? रीड। और रीड में कौन सी जोड़ दीजिएगा? आईएनजी। कौन सी जगह वर्ब का चौथा। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इसका है नहीं फॉर या सिंस का प्रयोग करना है। कब करेंगे फॉर या सिंस का प्रयोग? जब टाइम वर्ड दिया रहे। फॉर या सिंस का प्रयोग कब करेंगे? जब टाइम वर्ड दिया रहे। और टाइम वर्ड नहीं दिया रहेगा तो फॉर या सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है फुल स्टॉप। क्या कहा गया? he has been reading, he has been reading। तो सरकार देखा जाए सब्जेक्ट इसका कौन है? आई। सब्जेक्ट कौन है? आई। आई के साथ किसका प्रयोग होगा? आई है। उसके बाद बीन। उसके बाद बीन का प्रयोग करें। उसके बाद करें वर्ब का चौथा। वर्ब कौन है? पढ़ाना। कौन है? पढ़ाना का इंग्लिश में टीच। इसका वर्ब का चौथा जगह टीचिंग। क्या हो जाएगा? टीचिंग। टीच में लगा दीजिए आईएनजी। हो गया टीचिंग। उसके बाद करें कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। उसके बाद करें कि और या सिंस का प्रयोग। अब देखिए किसके साथ और का प्रयोग, किसके साथ सिंस का। तो देखिए हुआ जब स्टार्टिंग पॉइंट आपको मालूम हो कि फलाने दिन से ये काम हो रहा है तब उसके साथ आप सिंस का प्रयोग कीजिएगा। और स्टार्टिंग पॉइंट आपको मालूम ना हो तब आप और का प्रयोग कीजिएगा। जैसे आप कहिए से रहे सोमवार से, हम पढ़ा कहिए से रहे 2017 से। एकदम टाइम आपको मालूम है, समय मालूम है, कहीं से पढ़ा रहे 2017 से। स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है ना। तो जब मालूम है तो किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। मालूम है तो किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। और नहीं मालूम रहता तो किसका प्रयोग करते? फॉर का। हम कहते कि हम कहीं से पढ़ा रहे हैं, कहीं से पढ़ा रहे हैं पता नहीं है तो कहीं से पढ़ा रहे हैं तो फॉर का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पता है कि 2017 ही से पढ़ा रहे हैं। कैसे पढ़ा रहे हैं? तो किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पता रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। सिंस कब से? 2017
2070 ना हुआ, तो 2070 आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2017। कोई दिक्कत है? अच्छा दूसरा का देखिए, दूसरा का सब्जेक्ट बताइए कौन है आपका? इंग्लिश यू, उसके बाद है, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का चौथा। वर्ब देखिए इसमें कौन है, देखिए था इसमें से लगा दीजिए सोमवार, इसमें वर्ब सोमवार है, कौन है? आना। वर्ब कौन है? आना, आ रहे हैं, यही आपका वर्ब है। हम क्या बोले? आना जाना उठना बैठना हंसना बोलना, एक सब वर्ब है। आना क्या है इसमें? वर्ब है। आना के नीचे क्या होता है? क्या होता है? कम में आई एन लगा दीजिएगा, हो जाएगा कमिंग। ये वो है बीन कमिंग। अच्छा कमिंग कहाँ? तो यहाँ, यहाँ एक हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। उसके बाद कब से यहाँ आ रहे हैं? कब से आ रहे हैं? टाइम पता है ना हुआ कि सोमवार से आ रहे हैं, तो सिंस मंडे, सिंस मंडे। बताइए समझ में आया? तो बताइए इसको समझ में आया था? ये आपका हो गया अफर्मेटिव। ये क्या हो गया? अफर्मेटिव। उसके बाद होगा निगेटिव। ये सब अभी वीडियो में से देखो उतारिएगा। हम यहाँ भी बता देते हैं, उसको बताते रहिएगा। अब आते हैं वो निगेटिव को, किस पे? कुछ नहीं करना है बाबू, अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला देखे ना वही फॉर्मूला निगेटिव का होता है। क्या पे लिखिए? निगेटिव। तो अलग अलग लिखेंगे, बुलाएगा निगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक। नेगेटिव मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? STR। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन, सॉरी हैव या हैज के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, प्लस बीन लिखेंगे, प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और या सिंस प्लस यहाँ नहीं, यहाँ लिखे और या सिंस प्लस देंगे। समझ में आया? जो तीन वो एग्जाम्पल हम बोले हैं, वही तीन वो एग्जाम्पल के निगेटिव में चेंज करके बता दीजिए। बोलिए तो समझ में देखा नहीं? बोलिए बाबू, एग्जाम्पल बोलिए। वह नहीं पढ़ता रहा है। पहला सेकंड क्या था? मैं 2017 से नहीं पढ़ा रहा, नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसका क्या था? आप सोमवार से नहीं आ रहे हैं, आप सोमवार से नहीं आ रहे हैं। कोई दिक्कत? अच्छा आप सब आदमी मेरे साथ इसको बनाइए, बताइए कैसे बनेगा ये? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ए। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज का प्रयोग, किसका प्रयोग करें? हैज का। उसके बाद नो, उसके बाद
उसके बाद वर्ब का चौथा, वर्ब कौन है? पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, और या चीज का प्रयोग कब करेंगे? जब टाइम बोर्ड रहेगा। टाइम बोर्ड नहीं, इसका मतलब सेंटेंस का कंप्लीट हो गया। तो सर का सेंटेंस कैसे बनेगा? बना के दिखाइए। आई हैव नॉट बीन, उसके बाद टीचिंग, पढ़ाना के लिए हाँ, रीडिंग और टीचिंग में अंतर है, पढ़ना और पढ़ाना में अंतर है। टीचिंग। अच्छा, कहिया से पढ़ा रहे हैं? 2017 से। तो सिंस 2017। अब ना यार, आगे क्या बोलिए? बोलिए सब आदमी। यू हैव बीन, यू हैव नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद कमिंग। अच्छा, इसमें यहाँ छूट गया ना। अच्छा, सिंस कब? मंडे। सिंस का या लेकिन समझ में आया? सबको समझ में आ रहा बाबा लोग? इंट्रोगेटिव में चले। इंट्रोगेटिव में क्या कीजिएगा? खाली हेल्पिंग वर्ब को निकाल के बाहर नहीं होगा, और बाकी सब जो करते हैं इंट्रोगेटिव में चलते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का हिंदी क्या होगा? अरे इंट्रोगेटिव का हिंदी क्या होगा? नहीं मालूम है? इंट्रोगेटिव का हिंदी होगा प्रश्नवाचक। क्या होगा? प्रश्नवाचक। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? STR। इसका स्ट्रक्चर होगा है या है, वो बाहर निकाल। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद people, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद और या सेल्स। क्वेश्चन मार्क अभी नहीं होगा। और या सेल्स, उसके बाद टाइम वर्ब, उसके बाद क्वेश्चन। सबसे अंत में तो क्वेश्चन आ देंगे। सबसे तो फुल स्टॉप देते हैं, तो सबसे अंत में क्या देंगे? क्वेश्चन मार्क। ये तो हुआ इंट्रोगेटिव का। अच्छा, जो हम सेंटेंस बोले हैं उसको आप इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या वह पढ़ती रही है। सॉरी, क्वेश्चन मार्क होगा। इसका क्या था? मैं, या लिखना है क्या? क्या मैं 2017 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। का क्या आप सोमवार से यहाँ आ रहे हैं? अब इस तीनों सेंटेंस को आप सब मिलकर बनाइए। बताइए तो कैसे बनेगा? इस स्ट्रक्चर को बनाना है। बोलिए। सी, सब आदमी बोलिए। एच सी बी, उसके बाद रीडिंग। सब आदमी नहीं बोल रहे हैं, पिटाइएगा। रीडिंग। अंत में क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये वाला बताइए। नहीं बोला है, सब आदमी पिटाइएगा। आई
टीचिंग हेयर, यहाँ पढ़ा रहे हैं टीचिंग हेयर, यहाँ पढ़ाना के लिए टीचिंग हेयर। अच्छा कब से? सेल्स और अंत में ये वाला एक स्वर में संबंध में रख के बनाइए। कमिंग, क्या होगा? कमिंग। अच्छा कहिया से? कमिंग हेयर पहले लिखिए, कमिंग हेयर सिंस मंडे, MONDE अंत में। ट्रांसलेशन का किताब है किसी के पास? लीजिए था। ये हुआ प्रश्नवाचक। ठीक है अब वहाँ इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, अगला इसको ऊपर कर देते हैं, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। इसके बाद क्या स्ट्रक्चर है बाबू? I N with NEG, इसका स्ट्रक्चर हमको देना है ना, SKR। बताइए है या है प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट लगाइएगा, प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रयास प्लस अंत में दीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है बाबू, बस सेम टू सेम सही बनेगा। डब्ल्यू छोड़ के दे स्ट्रक्चर, डब्ल्यू छोड़ के देते हैं, बन जाएगा। वेट आपको देखो बना दीजिएगा। अब आता है WH, क्या कीजिएगा? WH वर्ड सबसे पहले आप प्लस क्या लीजिएगा? है यार, प्लस क्या लीजिएगा? सब्जेक्ट प्लस क्या लीजिएगा? प्लस क्या लीजिएगा? वर्ब का चौथा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और या प्लस क्या लीजिएगा? टाइम दीजिएगा। यही था बनाइए। आई इंट्रोगेटिव पे आपका नंबर आ जाएगा। क्या बच्चा को बता दीजिएगा, क्या आप सोमवार पे यहाँ नहीं आ रहे हैं? ना हो जाएगा। बनाइए। ये हुआ आपका कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, या आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कंप्लीट मतलब क्लास है। ये पूरा का पूरा टेंस है। ठीक है बाबू।